हेलो स्टूडेंट, मैं अपने चैनल पर सभी स्टूडेंटों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं और जिसमें से क्लास 12 की क्लास ये है। इसमें हम लोगों ने जो है पहला लेसन कंप्लीट कर लिया है, दूसरा जो है गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं और उसका गॉस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ लिया, होता क्या है, क्या उसके यूज है, कैसे उसका प्रूफ भी किया जा चुका है और उसके बाद अब हम लोग जो उसके एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? अब एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो एक एक दो एप्लीकेशन हम लोग जो है डेली जो है हर एक वीडियो में अपलोड करेंगे, 2-3 दिन में पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। बस ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है और कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना है, बस क्लियर हो जाएगा। ठीक है? मैं और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। आपसे के सपोर्ट से ही हम लोगों को जो है थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी, जिससे सिंपल सी बात है, लगेगा कि हम काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसका इफेक्ट मिल रहा है, उसका इफेक्ट स्टूडेंटों पे पड़ रहा है, उसका फायदा स्टूडेंट को मिल रहा है। तो क्या होगा कि बहुत अच्छे से काम करेंगे और पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है? हम लोगों ने जो है गॉस थ्योरम पढ़ लिया था, उसका जो है एप्लीकेशन जो है पढ़ने वाले हैं, कैसे हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा। और इससे जो भी एप्लीकेशन बताने वाले हैं वो सारे के सारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ध्यान में दीजिएगा, क्लास 12 वाले जितने भी स्टूडेंट, हम बोर्ड्स को एकदम लेकर ही चल रहे हैं। बोर्ड का सिलेबस जो इस बार इस ईयर डिफाइंड हुआ है उसके अनुसार ही चल रहे हैं। जो चीजें हटाई गई हैं उसको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि समय बिल्कुल कम है। ठीक है? ये ध्यान देना है, इसलिए पूरा का पूरा कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ध्यान दीजिएगा बस। तो क्या पहला है गॉस के नियम के अनुप्रयोग में, पहला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज है भाई। लाइन चार्ज ध्यान दीजिएगा, लाइन चार्ज जैसे दो डिस्चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे पॉइंट चार्ज होता है, जैसे दिया रहेगा 2 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम, दिस इज पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज होते हैं। लेकिन लाइन चार्ज क्या होगा, जैसे एक वायर हो गया उसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, तो क्या कहानी है, ये सब सारी बातें हैं। तो आज वही कहानी पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक है? इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, हिंदी में बात किया जाए अनंत लंबाई की एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र। ठीक है? तो करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से फिगर ध्यान दे। एक हमने वायर ले लिया, एक वायर ले लिया, ठीक, एक वायर है, लेंथ इसकी इनफाइनाइट, ठीक, लेंथ इसकी इनफाइनाइट, क्लियर। और इस पे जो चार्ज है लेम्डा कूलम पर मीटर। इसी को लाइन चार्ज का जो डिनोटेशन होता है लेम्डा के टर्म में होता है, लेम्डा कूलम पर मीटर। अब कह रहे हैं अच्छा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, यहाँ देखिए साइन नहीं लिखा है, इसका मतलब पॉजिटिव मान लेते हैं। मतलब इस पे जो चार्ज है वायर पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान दीजिएगा। अब क्या करें, इसके निकट मतलब इसके समीप में मान लीजिए हमने एक आर डिस्टेंस ले लिया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्लियर? आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। अब देखना ध्यान से भाई, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये सपोज करिए वायर है, तो इससे आर डिस्टेंस इतनी बन रही है, आर डिस्टेंस है, तो चारों तरफ आर डिस्टेंस बन जाएगी। क्लियर? और हर आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इक्वल होगा भाई। वायर तो सीधा है, इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या होगी, इक्वल होगी। इसके और इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट करे, पॉजिटिव चार्ज है तो ओरिजिनेट करता है, तो इधर गया, इधर किया, इधर किया, इधर किया। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चारों तरफ ऐसे फैलाएगा। ठीक है? तो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने से आर डिस्टेंस पे एक दिमाग में और आ रहा है, हम गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। कैसी गॉसियन सरफेस इमेजिन होगी, अगर रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमारा देखिए इस तरीके से सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बन जाएगा, चारों तरफ है। तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम लोग बना लेते हैं भाई। दिस इज योर गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, और यार डिस्टेंस से मैंने पास भी कर दिया। चलो यार बन गया भाई, बन गया बिल्कुल। दिस इज योर गॉसियन सरफेस। ठीक, क्लियर? ये आपका क्या है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, हिंदी में गॉसियन पृष्ठ बोला जाता है। इसकी लेंथ हमने जो बना ली है वो एल मान ली है। ठीक है? लेंथ इसकी एल हो गई है। अब क्लियर? ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा भाई। अब इस पे सरफेस, इसको मैं वन सरफेस ले रहा हूं,
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसको हम सेकेंड सरफेस ले लेंगे। कर्व जो पार्ट है इसका वक्र वाला भाग है उसको सेकेंड सरफेस मान लेंगे, यहाँ पे थर्ड सरफेस मान लेंगे। क्लियर है? दिस इज योर थर्ड सरफेस। सरफेस हमने मान लिया है और इसके थ्रू कितना फ्लक्स पास करेगा इन सरफेसेस से निकाल लेते हैं और गॉस का थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें आसानी से मिल जाएगा। ध्यान देना भाई, ये देखिए चार्ज इनसाइड हो गया और जो गॉसियन सरफेस ड्रा किए हर एक सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम होगी, क्योंकि आर जितना आर इधर है उतना इधर होगा और सामने भी उतना आर होगा, ये ध्यान देना है। क्लियर? अब देखना भाई, सिंस लेमडा की वैल्यू, लेमडा क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी बोला जाता है। तो इतनी लेंथ एल है तो इसमें इतना चार्ज इतनी लेंथ में कितना हो जाएगा, इसको हम लोग बोल देंगे क्यू इन अपान एल। तो क्यू इन की वैल्यू मिल गई भाई, क्यू इन की वैल्यू मिल गई लेमडा एल। तो बाई गॉस थ्योरम किसी भी क्लोज सरफेस से, किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास होता है वो कितना होता है? फाई इन इक्वल टू क्यू इन अपान अपसाइलन नॉट। क्यू इन की वैल्यू भाई लेमडा एल अपान अपसाइलन नॉट, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? बाई गॉस थ्योरम। और जो जनरल टर्म है अगर उस फॉर्म से निकाले तो हमारा फाइनेट जो है निकलेगा, फाइनेट सरफेसेस से पास होने वाला फाइनेट, और जो है जनरल थ्योरम से निकाले फाइनेट हमारा कितना होगा, यहाँ फाई इन नहीं होगा भाई, सॉरी ये फाई ई हो जाएगा आपका, ठीक है, फाई ई, ठीक है। फाइनेट मतलब, और जो हमारा एक फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का उसके थ्रू निकालेंगे तो भाई कितनी कंडीशन से हमारी फ्लक्स निकल रही, ध्यान दें, पहली सरफेस से, सेकेंड सरफेस से, थर्ड सरफेस से फ्लक्स हम इसको सॉल्व करेंगे। कहाँ? यहाँ पहली सरफेस से फाई की मैं बात करूं तो कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे चारों तरफ बनेगी भाई, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियल बनेगी सब जगह। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर कहाँ पे? इधर हो जाएगा। वही काम यहाँ पे भी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। तो यहाँ पहली और थर्ड से क्या हो जाएगी भाई? जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे भी जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्यों? क्योंकि cos 90 क्या होता है? जीरो होता है। यहाँ पे फाई नॉट जीरो, यहाँ पे जीरो नहीं होगा इस सरफेस पे, टू वाले। देखो क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर होगा, इसको इरेज कर दे रहा हूं, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और इधर भी, इधर ही आपका क्या होगा? एरिया वेक्टर। तो यहां से कितना फ्लक्स पास करेगा इसको हम लोग निकाल लेते हैं सेकेंड सरफेस से। ध्यान दीजिएगा, फाई इक्वल टू हम लोग जानते हैं, फाई इक्वल टू इंटीग्रल फॉर्म ई, एंगल थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, थीटा 0 तो डायरेक्टली कर सकते हैं, ई डी एस कर दिया। तो फाई इक्वल टू, ध्यान दो, फाई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू डी एस। डी एस कर्व सरफेस का कितना एरिया, वक्र पृष्ठ का बेलन का 2 पाई आर एल हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड देखो, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों भाई गॉस थ्योरम से और जनरल थ्योरम से आ गया। तो क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जब देखोगे तो क्या आ गया? E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमडा एल अपान अपसाइलन नॉट। क्लियर? ठीक, एल से एल क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ई की वैल्यू ध्यान दो, ई की वैल्यू बिल्कुल ध्यान दें, 1/2 पाई, यहाँ देखो 1/2 पाई अपसाइलन नॉट लेमडा बाई आर। क्लियर है? ठीक है, इसको और भी फॉर्म में मैं कर सकता हूँ, इधर ऊपर में मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको हम और भी फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है इस तरीके की मिल रही है, तो इसको हम 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/4 पाई अपसाइलन नॉट और ये क्या हो गया? 2 लेमडा बाई आर। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। क्लियर? ये डेरिवेशन है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान है, आराम से देखेंगे समझ में आ जाएगा, कन्फर्म मैं गारंटी बता रहा हूँ। गॉस थ्योरम से, बाय गॉस थ्योरम सॉल्व हम तो जानते हैं भाई, किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स पास करने वाला, किसी भी क्लोज सरफेस से पासिंग थ्रू फ्लक्स कितना होता है? क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट।
क्यू इन कितना हो गया, इतने जो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज जो है इसके अंदर लैम्डा एल आ गया। उसके बाद इसकी जो जनरल फॉर्म होता है फ्लक्स का, उसके थ्रू हम लोग निकाला। हमने इमेजिन तीन मतलब इमेजिन क्या है, थ्री सरफेसेस को कंसीडर किया, 1 2, ए हो गया प्लेन, ये प्लेन, ए कर्व सरफेस आ गया। प्लेन सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। उसके बाद फाई ई करके वेक्टर ई डॉट ds cos 0 होता है, ये cos 0 की वैल्यू 1 हो गया, e into ds, ds इज द एरिया, तो एरिया क्या हो गया, e into 2 pi r l, एंड जो है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमने इक्वल बना दिया, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड दिस इज बराबर कर दिया, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिली। यहाँ पे देखिए ड्यू टू वायर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, E प्रोपोर्शनल टू 1/r। ग्राफ भी अगर बनाना चाहते हैं ग्राफ भी बना दीजिए, दिस इज E एंड दिस इज R, देखिए ऐसे ग्राफ बनेगा, E प्रोपोर्शनल टू 1/r। कोई कंफ्यूजन? दिस इज योर कंप्लीट डेरिवेशन। क्लियर है? आप लोग बस ध्यान से देखेंगे, कंफर्म है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकेंड डेरिवेशन करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब क्या है, अब हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, दूसरा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज ट्यूब। इसी तरीके से ठीक, इसकी हिंदी की मैं बात करूं, सिंपल है। लॉन्ग चार्ज ट्यूब का मतलब हॉलो सिलेंड्रिकल शेप है, उस पे चार्ज है। ठीक, हॉलो सिलेंड्रिकल वायर समझ लीजिए, ठीक है। वायर भी सिलेंड्रिकल ही होता है, अगर उसमें हॉलो सिलेंड्रिकल मोटा वायर हो जाएगा तो वही कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज ट्यूब टाइप का, ठीक है। बीच में खाली है तो वही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिंपल सी बात करते हैं, खोखले बेलनाकार तार के निकट वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब इसके बारे में जस्ट एक प्रॉब्लम समझ लो, दिस इज योर प्रॉब्लम। मान लीजिए एक आपके पास वायर है ऐसे, ठीक है, ये वायर है, ठीक है, और ये वायर इनफाइनाइटली है, ऐसा नहीं इनफाइनाइट वायर है, ऐसे बीच से मैं कर सकता हूँ। ये वायर आपका इनफाइनाइट है, नीचे भी नीचे, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा बना देता हूँ, ठीक है, क्लियर। और इसमें प्लस प्लस ऐसे भरा हुआ है इसके सरफेस पे, ठीक। अब इससे आर डिस्टेंस पे निकालना है आपको, तो वही ये वायर था भाई, अब ये हॉलो हो गया, तो यहाँ पे बात करेंगे तो हम फिर से भी तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। कैसी गॉसियन सरफेस बनेगी, सिलेंड्रिकल ही तो बनेगी, सिलेंड्रिकल ही तो बनेगी भाई, सिलेंड्रिकल ही तो बनेगी, बना सकते हो। ये थोड़ा सा इसके अंदर ही आ जाएगा क्योंकि पूरा बाहर हो जाएगा इधर, ये सिलेंड्रिकल ही तो गॉसियन सरफेस बनेगी आपकी। देखिए तो सिलेंड्रिकल भाई, ये भी तो रेडियल ही देगा, तो यार डिस्टेंस हम इतने पे लेते हैं, फिगर समझिएगा। दिस इज कॉन्सेप्ट सेम है, आर डिस्टेंस, वायर सिलेंड्रिकल वायर है, बीच में हॉलो है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या हो गया, तो अब क्या करना है, इससे आर डिस्टेंस लेंगे तो चारों तरफ आर डिस्टेंस होगी, क्लियर। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही उसके रीजन से आएगा, तो चारों तरफ बराबर ही आएगा। रेडियल फेंकेगा भी, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, सिलेंडर वायर है तो चारों तरफ ऐसे, तो इसलिए हमने सिलेंड्रिकल शेप में बना भी लिया है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो दो चीजें हो सकती हैं, एक तो भाई इसके इनसाइड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आउटसाइड, जो आर डिस्टेंस लिया है, ई आउटसाइड द ट्यूब, आउटसाइड द ट्यूब, ये ध्यान दें। अच्छा, जो इस पे चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है,
देखिए जब सरफेस इंटीग्रल सरफेस फॉर्म में आ जाता है, लाइन चार्ज होता है तो लेमडा, और सरफेस फॉर्म में आ जा मतलब जो है क्या कहते हैं आपका सिलेंडर हो गया, जो क्लोज सरफेसेस की बात आ जाती है तो वहां पे आपका सिग्मा लगने लगता है। क्लियर है? सिग्मा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको बोला जाता है, सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये सिग्मा हो गया, और सिग्मा की वैल्यू कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसका फार्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। ठीक है, क्यू बाई ए, इस पे चार्ज जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है, सिग्मा दिया है, और इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालनी है, आउटसाइड द ट्यूब निकालनी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? जो भी हो आप बताइएगा, ठीक है। अगर कहीं पे डाउट आए तो समझ लीजिए आप जरूर से जरूर डिस्कस कर सकते हैं। चलिए भाई, आर डिस्टेंस पे हमें निकालना है। अच्छा, एक तो बात समझ में आ रही सर, हमने इसको पूरा क्लोज कर दिया तो बाई गॉस थ्योरम तो हमारा बात कंफर्म हो जाएगी। बाई गॉस थ्योरम, बाई गॉस थ्योरम जो फ्लक्स पास करेगा फाई इक्वल टू क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, क्यू इन क्या हो जाएगा, सिग्मा देखो क्यू, ठीक है, क्यू इन सिग्मा इनटू ए, तो ये सिग्मा हो जाएगा, और इसका सिलेंडर है, इसका एरिया क्या हो जाता है भाई 2 पाई आर लेंथ एल, और ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, सेम प्रोसीजर वी अज्यूम दिस लेंथ इज, ठीक है, लेंथ का है, एक कहानी हो गई। तो सो फ्लक्स जनरली क्या होगा, जनरली कितना, एक तो बात समझ में आ रही है, यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे कोई फ्लक्स पास नहीं करेंगे, यहाँ से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, तो इसके कर्व भाग से कितना फ्लक्स पास करेगा, कर्व से, तो यहाँ से देख लो तो भाई, तो सिंस कर्व फ्लक्स पासेस थ्रू, फ्लक्स पासेस थ्रू कर्व ऑफ, कर्व सरफेस ऑफ पासेस थ्रू गॉसियन सरफेस भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, गॉसियन सरफेस भी आप लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहां कितना हो जाएगा फाई, प्लेन सरफेसेस से तो कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है, प्लेन सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, तो यहाँ हो जाएगा वही कहानी हो जाएगी, एकदम सेम प्रोसीजर, E इंटू डी एस, ई इंटू क्या हो जाएगा आपका ds हो जाएगा। यहाँ देखिए सेम प्रोसीजर से हम लोग चलते हैं, E एंड ds, E दिस इज ds हो गया, उसके बाद ds इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई, इसका एरिया आपका ds 2 पाई r, E ds कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे, ठीक, क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक। अच्छा, एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो हमने लिया हुआ सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल, एक बात देखिए, इसकी रेडियस कितनी है, दिस इज एरिया इसके सिलेंडर पार्ट का है, तो इसकी रेडियस आप एज्यूम कर लीजिए, इसकी रेडियस एज्यूम कर लीजिए कैपिटल आर, तो यहाँ पे ओ आर यूज होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए डिस्टेंस स्मॉल है, तो हो गया ए इंटू 2 पाई आर एल, भाई मिल गया आपका सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे, E इंटू 2 पाई आर एल हो गया, इक्वल टू आ गया सिग्मा, आ गया सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल हो गया, और नीचे कितना एप्सिलॉन। ध्यान दे, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, L से L कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर डायरेक्टली लिखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इसको इरेज कर दूं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे बन के आएगी वो कितना बन के आएगी भाई, सिग्मा आर एप्सिलॉन, सिग्मा आर अपान आर इधर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ट्यूब। क्लियर है? सिग्मा आर अपान आर एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर डिस्कस करें। समझ में आ गया? ध्यान देंगे, सिलेंड्रिकल हॉलो सिलेंड्रिकल चार्ज ट्यूब है जिसके कारण जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो बाय गॉस थ्योरम वी नो दैट वी अज्यूम अ गॉसियन सरफेस, और सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, उससे फ्लक्स पास हो गया। जनरल थ्योरम से, जनरल जो फार्मूला था हमारा फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट ds, उससे
कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ देखिए प्लेन सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस। यहाँ से आर डिस्टेंस है, इस गॉसियन सरफेस का कितना एरिया होगा, ए इंटू 2 पाई आ गया। यहाँ पे देखिए सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए होता है, क्यू इन इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, एरिया भाई इस सिलेंड्रिकल शेप का, तो इसलिए 2 पाई आ गया और हमारा सॉल्व होके आ गया। चलिए करते हैं सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड क्या है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द ट्यूब, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द ट्यूब। ध्यान देंगे, देखिए ट्यूब के अंदर, ये ट्यूब आपकी है, इसके अंदर देखिए क्या कोई फ्लक्स पास करेगा यार, Q इन अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से कोई फ्लक्स ही पास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर चार्ज है ही नहीं, इसके अंदर तो चार्ज होगा नहीं, चार्ज तो सारा सरफेस पे है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इससे कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ग्राफ भी बना लो मेरे भाई, ग्राफ भी बना लो आर, ग्राफ भी बना लोगे तो स्मॉल आर, जैसे उस सिलेंडर का भाई रेडियस जो आपकी है ई वर्सेस टू आर, जब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पे, कैपिटल आर से स्टार्ट करेगा, मतलब इसके यहाँ सरफेस से, तो रेडियस आर यहाँ इसके जस्ट आगे स्टार्ट करेगा, ई वर्सेस 1/r हो जाएगा, दिस इज योर ग्राफ, ठीक है, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r। कोई दिक्कत? ध्यान दे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने जो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम से जो है प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में सीख रहे हैं कैसे निकाला जाता है, उसके 2 एप्लीकेशन मैंने सिखा दिए हैं और आगे एप्लीकेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूंगा। क्लियर है? जहां कंफ्यूजन हो जरूर बताएंगे, आप लोग बस सपोर्ट करिएगा, ठीक है। थैंक यू।